हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। साइंटिस्ट डिस्कवर आइंस्टीन रिंग, यानी वैज्ञानिक ने आइंस्टीन रिंग का अभी खोज किया है। देखिए, अभी जो ब्रह्मांड में चाहे जितनी भी अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको पूरी तरह जानकारी नहीं है। हाँ, संभावनाएं हैं कि ये हो सकता है, लेकिन पूरी तरह जानकारी नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि इसी भी साइंटिस्ट ने एक आइंस्टीन रिंग का आविष्कार किया है, खोज किया है ना। अब हम समझते हैं कि आइंस्टीन रिंग है क्या, और इसके खोज से ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को समझने में क्या मदद मिलेगा। कौन सी ऐसी यूनिवर्स का जो मिस्ट्री है जो हो सकता है कि इसे सॉल्व हो जाए, या सॉल्व करने में हेल्प करे। कौन? आइंस्टीन रिंग। इसकी संकल्पना सबसे पहले, ऑफ कोर्स आइंस्टीन का नाम है तो अल्बर्ट आइंस्टीन ही इसका संकल्पना सबसे पहले किए होंगे। या होता क्या है, ये सारी चीज अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, जिस तरह हमारे पास भी टेलीस्कोप है ना, एस्ट्रोसाइट, उसी तरह इनका है क्या, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने आइंस्टीन रिंग का खोज किया है कि NGC 6505 गैलेक्सी के चारों तरफ। आइंस्टीन रिंग मतलब क्या, गोल रिंग होता है ना अंगूठी, उसके तरफ है ना। जो कि यह जो गैलेक्सी है, कौन गैलेक्सी, 9NGC 6505, या पृथ्वी से 519 मिलियन लाइट ईयर अवे है। यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 519 मिलियन, और 1 लाइट ईयर मतलब लाइट को 1 साल में जितना ट्रेवल करता है दूरी, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। अगर किलोमीटर में निकाले तो लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब समझ लीजिए कितना दूर है यह गैलेक्सी। कौन गैलेक्सी? NGC 6505। इस गैलेक्सी के चारों तरफ आइंस्टीन रिंग का खोज किया गया है। और यह खोज किसने किया, कौन टेलीस्कोप ने किया है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। जिस तरह हमारे पास एस्ट्रोसाइट है स्पेस टेलीस्कोप, उसी तरह टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं धरती पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं, एक स्पेस में स्पेस टेलीस्कोप बोलते हैं। क्या है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। समझ गए? यह जो इमेज है जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने लिया है, यह सितंबर 2023 में ही लिया है, लेकिन उसको रिलीज अभी किया गया है 10 फरवरी 2025 को। यह रिंग जो है एकदम ब्राइट है, क्लाउडी सर्कल में है, और उस गैलेक्सी का, कौन गैलेक्सी, NGC 6505 के चारों तरफ वह रिंग है। और यह रिंग क्या है? आइंस्टीन रिंग है। आया बात समझ में? तो कौन सा गैलेक्सी? NGC 6505। कौन सा टेलीस्कोप खोजा? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। क्या खोजा है? आइंस्टीन रिंग ने खोजा है। क्लियर? आइंस्टीन रिंग को खोजा। देखिए इसी तरह यह जो गैलेक्सी है वह क्या है? NG 6505 है ना, यही है ना, NGC 6505। और यह जो देख रहे हैं ना, यह जो एरिया, यही है आइंस्टीन रिंग। यही एरिया जो है आइंस्टीन रिंग, जिसको खोजा है कौन? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, जो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। क्लियर? अब हम यहाँ पे यह समझेंगे कि एक्चुअली यह आइंस्टीन रिंग होता क्या है, या क्यों ऐसे दिखा। ये गैलेक्सी तो यह समझ में आ गया, लेकिन यह रिंग क्यों दिखा है गैलेक्सी के चारों तरफ, या कौन सा ऐसा घटना है, कौन सा ऐसा फेनोमेना है, ये भी तो समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब आइंस्टीन रिंग क्या होता है। यह कुछ नहीं है। आइंस्टीन रिंग जो एक फेनोमेना होता है यूनिवर्स में, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लेंस का काम करता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, है ना। इससे क्या होता है कि कहीं से अगर लाइट आता है बहुत दूर से, मान लीजिए कोई गैलेक्सी से ही लाइट आ रहा, तो उसको यह लेंस क्या करता है? डिस्टॉर्ट कर देता है ना। बाय मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आ रहा हो, है ना, तो यह क्या करता है? कोई गैलेक्सी से आ रहा तो उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्टेड बाय द मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्यों? यह जो मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है, इसमें तो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यह क्या करता है कि लेंस की तरह काम करता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, या अगर लाइट इधर से आ रहा और लाइट इधर से आ रहा, तो इसको बेंड कर देता है ना। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस लाइट को बेंड करने के कारण जो है ना, जो यह जो ऑब्जेक्ट है ना, वह लेंस
के उपयोग से जो दिखता है वैसे दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। मतलब यहां समझिए कि वैसा लेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बनता है ना। अब यहां पे जो अभी पिक्चर देखें NGC 6505, यह जो है ग्रेविटेशनल लेंस की तरह काम किया है ना। अभी आप देखेंगे, है ना, यानी लाइट को बेंट कर दिया है, डिस्टेंस यानी 4.42 बिलियन लाइट ईयर्स अवे से प्रकाश आ रहा था, उसको यह बेंट कर दिया है। तो बेंट करने के बाद में अब रिंग की तरह दिखाई दिया। तो यह रिंग का अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सबसे पहले इसका संकल्पना किया गया इन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए उन्हीं के ऑनर के लिए इसका रिंग का नाम, इस तरह के रिंग का नाम आइंस्टीन रिंग रखा। सबसे पहले 1987 में यह डिस्कवर किया गया और यह रेयर होता है गैलेक्सी में, यानी 1% से कम ही गैलेक्सी में यह इस तरह का रिंग बनता है, इस तरह का रिंग बनता है। क्लियर। तो उसमें से यह क्या हो गया, NGC जो 6505 इस तरह का रिंग बना। अब यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे यह समझे कि ग्रेविटेशनल आइंस्टीन रिंग बनने का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। यहाँ पे यही समझे कि आइंस्टीन रिंग बनने का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यानी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण क्या बना है, आइंस्टीन रिंग बना है। तो सबसे पहले समझिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई यह ऑब्जेक्ट है, कोई एक गैलेक्सी है जो बहुत दूर है ना। यहां से प्रकाश कैसे चला, ऐसे चला प्रकाश, ऐसे चला, है ना। ठीक, यहां पे मान लीजिए कि कोई सोर्स है, टेलीस्कोप है, या हम खुद देख रहे हैं, इतना एबिलिटी है हमारे आंखों की, देख ले। अब यह प्रकाश ऐसे जाता, इस तरह जाता, या यह प्रकाश ऐसे जाता, लेकिन क्या हुआ, बीच में यह गैलेक्सी है, बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है ना। इसने क्या किया कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, किसी भी चीज को खींचने की ताकत है, बहुत हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, इस लाइट को क्या किया, बेंड कर दिया ऐसे, यहां से इस लाइट को भी ऐसे बेंड कर दिया। और यहां पे टेलीस्कोप है, जिससे अगर आप देखेंगे तो यह ऑब्जेक्ट जो है यहां पे दिखाई देगा, इस तरह का, यहां से ऐसे दिखाई देगा। यानी यही ऑब्जेक्ट जो छोटा ऑब्जेक्ट है यह इतना बड़ा दिखाई देगा। मींस यह ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा, बड़ा क्यों दिखाई दे रहा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक लेंस का काम किया, और यही इसके कारण यह ऑब्जेक्ट इस तरह दिखाई देगा, जो कि पहले इतना छोटा था। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्लियर। अब यहां पे यह जो बेंट करेगा, इस तरह बहुत सारे प्रकाश आएंगे, तो यह धीरे धीरे इस तरह इधर से भी आएंगे, तो बेंट करेगा, तो यह एक रिंग की तरह दिखाई देगा इस गैलेक्सी में। इस गैलेक्सी में यह प्रकाश एक रिंग की तरह तक दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल क्या, आइंस्टीन रिंग बोलेंगे। आया समझ में। तो आइंस्टीन रिंग का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो लाइट होता है बेंट कर जाता है, अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और यह जो बेंट करता है, यह एक लेंस की तरह काम करता है, जो भी मैसिव, जो भी ऑब्जेक्ट दूर से आते हैं उसको देखने में बड़ा करके दिखाता है, तो लेंस का काम करता है। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण यह जो प्रकाश को बेंट करता है, इस गैलेक्सी के चारों तरफ एक रिंग बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल आइंस्टीन रिंग, क्योंकि सबसे पहले इसकी संकल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। आया समझ में। यह देखिए, यह है जो गैलेक्सी है क्या, 9GC 6505, या क्या है, 509 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। यह जो गैलेक्सी है, डिस्टेंस गैलेक्सी है, यह 4.92 बिलियन लाइट ईयर अवे है ना। अब यहां से ये प्रकाश चला, यहां से प्रकाश चला, यहां पे आया, है ना। यहां से ये प्रकाश कैसे होता, ऐसे चला जाता या ऐसे चला जाता, लेकिन इसके लेंस के कारण क्या किया, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह प्रकाश बेंट हो गया, है ना। अब अब एक ही प्रकाश नहीं है, बहुत सारा आएगा, यहां से बेंट करेगा, इससे आएगा, ये बेंट करेगा, इससे आएगा, ये बेंट करेगा, इधर से आएगा, ये बेंट करेगा, फिर आएगा, ये बेंट करेगा, यानी एक रिंग की तरह बन जाएगा। यही रिंग को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। और यह क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण हुआ, यानी मैग्नीफाइंग लेंस के कारण हुआ। यानी यह जो फेनोमेना है बड़ा ऑब्जेक्ट करके दिखा देता है। यानी अभी हम जो गैलेक्सी देखें या NGC, उसके चारों तरफ इस तरह का रिंग दिखा, दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन रिंग। आया बात समझ में। अब सवाल उठता है कि इतना करने से क्या फायदा होगा, यानी इसका महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है आइंस्टीन रिंग का।
सबसे पहले देखिए यूनिवर्स जो बना है ना, अभी हम शुरू में बताएं कि इतने साइंस डेवलप करने के बाद अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जान पाए हैं कि क्या है। जैसे यह स्टडी करेगा डार्क मैटर का। देखिए ये मैटर एग्जिस्ट करता है, ये पता है, क्योंकि इस मैटर के कई बार होते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश आया, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन यह प्रकाश बेंट कर गया, तो यहाँ पे कोई तो मैटर होगा। अब यह मैटर ऐसा है कि जहाँ से लाइट इमिट नहीं करता, इसलिए ना ही हमारा टेलीस्कोप देख सकता है ना ही हमारा आंख देख सकता है, लेकिन यह मैटर है, एग्जिस्ट करता है, चूंकि यह फेनोमेना दिखा रहा है या घटना दिखा रहा है कि लाइट अगर कहीं से आ रहा है तो यह बेंट कर दे रहा है। दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। यह मैटर है यहां पे, है ना। तो ये इनडायरेक्टली या क्या होता है कि यह डिटेक्ट किया डार्क मैटर का, है ना, जो कि लाइट इमिट नहीं करता है और ग्रेविटेशनल इफेक्ट है ना। मान लीजिए कि ये गैलेक्सी है, मान लीजिए कि यहां पे कोई डार्क मैटर है, हो सकता है डार्क मैटर के कारण ही बेंट कर गया, या तो गैलेक्सी है बगल में, ठीक है। कुछ ऐसे घटनाएं कि कुछ नहीं है वहां पे फिर भी लाइट जो है बेंट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, वहां पे कोई तो कोई मैटर है, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। तो डार्क मैटर को समझने में मदद करेगा। दूसरी बात कि डिस्टेंस गैलेक्सी है उसका ऑब्जर्व भी करेगा। जैसे आप देखें कि गैलेक्सी यहां पे है और उसको बड़ा करके दिखा दिया, यानी एक नेचुरल मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, जो कि फार अवे गैलेक्सी है उसको विजिबल करेगा और बाद में क्या होगा, एनालाइजेबल होगा, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्स जो है बिग बैंग के बाद रोज क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, विस्तार हो रहा है। तो अब विस्तार क्यों हो रहा है, कुछ तो एनर्जी है कि यह जो यूनिवर्स को फैला रहा है, दैट एनर्जी इट कॉल्ड डार्क एनर्जी, है ना। तो डार्क एनर्जी के बारे में भी पता चलेगा, है ना, क्योंकि मान लीजिए कि अर्थ है और कोई गैलेक्सी है, इसके बीच की दूरियां बढ़ रहे हैं, यहां कुछ और बन रहे हैं, कुछ और हैं जो इसको यहां कर रहे हैं, तो डार्क मैटर है तो डार्क एनर्जी भी है। क्योंकि स्पेस कैसे स्ट्रेच हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डार्क एनर्जी, है ना। तो हमको यह भी समझने में मदद मिलेगा कि यूनिवर्स एक्सपेंस कैसे कर रहा है, यानी विस्तार कैसे हो रहा है। यानी तीन चीज ग्रेविटेशनल आइंस्टीन रिंग से पता चलेगा, इसको एनालाइज करने से, कि डार्क मैटर के बारे में पता चलेगा, डिस्टेंस गैलेक्सी के बारे में पता चलेगा, और यूनिवर्स क्यों एक्सपैंड कर रहा है इसकी भी समझ बढ़ेगी। क्लियर। अब देखिए हमारा जो यूनिवर्स जो है अभी जो हम देखते हैं अपने आंखों से, वह केवल 4% ही है, ओनली 4%। 23% जो है डार्क मैटर है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ उसका एग्जिस्टेंस है, ये प्रूफ है, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। और यूनिवर्स दिन दूना रात चौगुना, यानी बोलिए डेली बहुत स्पीडली या क्या बोला ये एक्सपेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। इसके बारे में भी कुछ उतनी जानकारी है, लेकिन हाँ यह 73% है, क्योंकि बहुत स्पीड से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो हमें जो अभी जो दिख रहा है केवल इतना ही है, बाकी सब तो ये, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलेगा आइंस्टीन रिंग से। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि यूनिवर्स जो है सब बिग बैंग, सबसे पहले एक छोटा सा सिंगुलरिटी से विस्फोट हुआ, केवल 10⁻32 सेकेंड, है ना। 1 माइक्रोसेकंड के बाद ये हो गया, 3 मिनट के बाद ये हो गया, 380 ईयर्स के बाद इस तरह का संरचना बनने लगे। उसके बाद में 200 बिलियन में फर्स्ट स्टार बना, है ना। उस तरह करते 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 आज 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद इस तरह हमारा यूनिवर्स बन गया। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा सिंगुलरिटी है, यह एक्सपेंड करते जा रहे हैं, यानी विस्तारित हो ही जा रहा है, अभी भी इसका ये स्पीड कम नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है, वही है ना डार्क एनर्जी। कुछ तो एनर्जी है जो इसको एक्सपेंड कर रहा है, अगर वह एनर्जी नहीं होता तो कैसे एक्सपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई अगर बड़ा बॉडी है तो छोटे बॉडी को एक्सपेंड करता है, 2 बॉडी मिल गए तो बड़ा बॉडी हो गया, नहीं जितना मास होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो कोई तो है एनर्जी जो इसको एक्सपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी, है ना, दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। अब अगर डार्क मैटर नहीं होता, अगर मान लीजिए कि डार्क मैटर अगर नहीं होता तो डिस्टेंस गैलेक्सी से बहुत दूर गैलेक्सी है तो प्रकाश ऐसे चला जाता, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। लेकिन प्रकाश यहां से आके इस तरह बेंट कर रहा है, मतलब बीच में कोई तो मैटर है, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। अब इसको समझने में मदद मिलेगा किससे, आइंस्टीन रिंग से। आया बात समझ में। यानी कंक्लूजन क्या होता है कि यह जो नया डिस्कवरी है, नया जो खोज हुआ है, यह हमारी समझ को बढ़ाएगा डार्क मैटर के बारे में, कॉस्मिक ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के बारे में और यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में।
कैसे उत्पत्ति हुआ इवोल्यूशन। यानी आइंस्टीन रिंग जो है यह रेयर है, बड़ा वैल्यूएबल टूल है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, और इसका यूनिक पर्सपेक्टिव है डीप स्पेस के लिए। इसलिए यह जो डिस्कवरी है यह बड़ा इसका महत्व है, साइंटिफिक महत्व है किसका, आइंस्टीन रिंग का। क्लियर? तो आप समझ गए आइंस्टीन रिंग क्या होता है, इसके पीछे की घटना क्यों बनता है, इससे साइंटिफिक क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस कर लिए, है ना। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आप सीखे हैं इससे, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। किस तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।